हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 4 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात है भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। भारतीय नौसेना, इसका थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय नौसेना का जो इस बार की थीम है वो क्या है? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल्स कोहेसिव। क्या है दोस्त? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल्स कोहेसिव। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके प्रमुख कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट टाइप में इंडियन आर्मी के जो प्रमुख है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्त? एडमिरल करमबीर सिंह। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में भारत और रूस के बीच, जो रूस की नौसेना है उसके बीच पैसेज अभ्यास का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रूस। अब बात है रूस, तो रूस के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। रूस, इसका राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। यहाँ के पीएम कौन है? मिखाइल मुशितिन। क्या है दोस्त? मिखाइल मुशितिन। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो है व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्त? व्लादिमीर पुतिन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, रूस का जो संसद का नाम है वो क्या है? ड्यूमा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो रूस का संसद का नाम है वो है ड्यूमा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्त, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है दोस्त? वह है गीतांजलि राव। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने यह अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर क्या है? गीतांजलि राव। आप ध्यान रखिएगा, जो गीतांजलि राव है ये भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो मैगजीन टाइम है, जो टाइम मैगजीन है, इसके संपादक कौन थे? वो थे एडवर्ड पेंसियल। कौन थे दोस्त? एडवर्ड पेंसियल। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्त? तो वे बने हैं रंजीत सिंह दिसाले। तो इसका आंसर क्या है? रंजीत सिंह दिसाले। आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं रंजीत सिंह दिसाले। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, रंजीत सिंह दिसाले ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो रंजीत सिंह दिसाले हैं ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल टीचर प्राइज में कुल 7.4 करोड़ रुपए दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबल टीचर प्राइज है इसमें कुल कितने रुपए दिया जाता है? तो इसमें 7.4 करोड़ रुपया दिया जाता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार यूनेस्को की साझेदारी में प्रदान किया जाता है। अब बात है यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रमुख हैं वो कौन है दोस्त? आंड्रे ओजेलो। कौन है दोस्त? आंड्रे ओजेलो। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया दोस्त? वह बनाया गया है कुलदीप होंडू को। आप ध्यान रखिएगा, जो फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह बने हैं कुलदीप होंडू। तो इसका आंसर क्या था? कुलदीप होंडू। साथ ही दोस्त बात आई फिट इंडिया, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो स्थापना किया गया था 29 अगस्त 2019 को पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके संस्थापक कौन है दोस्त? वह है सुपर्णो सप्तश्री। कौन है दोस्त? सुपर्णो सप्तश्री। तो आप फिट इंडिया के बारे में इतना ध्यान
रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, वो किस मसाले कंपनी के मालिक थे? तो दोस्त हाल ही में धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, वो एमडीएच मसाले कंपनी के मालिक थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एमडीएच। आप ध्यान किया, जो एमडीएच मसाला कंपनी है उन्हीं के ये मालिक थे। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसके डायरेक्टर कौन है? तो है ज्योति गुलाटी। कौन है दोस्त? ज्योति गुलाटी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी 500 भारतीय कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी 500 भारतीय कंपनियों की जो सूची में शीर्ष पर रहा है वो कौन सा कंपनी है दोस्त? तो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसका आंसर क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप ध्यान रखिएगा, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये शीर्ष पर रहा है। अब बात है रिलायंस इंडस्ट्री, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1973 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो एमडी एंड चेयरमैन है वो कौन है दोस्त? वो है मुकेश अंबानी। कौन है दोस्त? मुकेश अंबानी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, फॉर्च्यून इंडिया की सूची में पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तीसरे स्थान पर ओएनजीसी और चौथे स्थान पर एसबीआई रहा। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री रहा है, दूसरे स्थान पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तीसरे स्थान पर ओएनजीसी और चौथे स्थान पर एसबीआई। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में नोंगपोक सेमकेई पुलिस स्टेशन को भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त हाल ही में नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। ये किस राज्य में स्थित है दोस्त? ये है मणिपुर में। तो इसका आंसर क्या है? मणिपुर। अब बात है मणिपुर, तो मणिपुर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मणिपुर इसका स्थापना कब हुआ था? 31 जनवरी 1972 को। कब दोस्त? 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी का इम्फाल। यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 1। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, जो मणिपुर है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि किम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है दोस्त? किम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है? तो वो रहा है अरुणाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। आप ध्यान रखिएगा, यह कला महोत्सव उड़ीसा में शुरू किया गया है। अब बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। इसी कारण 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा नेशनल पार्क, चिल्का लेक। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में कोटक बेल्ट हुरून लीडिंग द्वारा जारी सूची में रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला बनी है या किस कंपनी के चेयरपर्सन है? तो दोस्त हाल ही में कोटक बेल्ट हुरून लीडिंग द्वारा जारी सूची में रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला बनी है या किस कंपनी के चेयरपर्सन है? दोस्तों ये है HCL का। आप ध्यान रखिएगा, जो HCL लिमिटेड कंपनी है उन्हीं का ये चेयरपर्सन है। तो इसका आंसर क्या है? HCL। अब बात है HCL, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। HCL इसका स्थापना कब हुआ था? 11 अगस्त 1976 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा। और बात की इसके प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO वो कौन है दोस्तों? हैं शिव नडार। कौन है दोस्त? शिव नडार। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर
कौन रही, तो आप ध्यान रखें दूसरे स्थान पर बाइकॉन की जो संस्थापक है किरण मजूमदार शो, वो दूसरे स्थान पर रही है। और जबकि तीसरे स्थान पर यूएसबी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन लीना गांधी तीसरे स्थान पर, आप ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर रही है रोशनी नडार, दूसरे स्थान पर किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन की मालिक है, जबकि तीसरे स्थान पर रही यूएसबी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन लीना गांधी। तो इस प्रश्न से आप इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या था, वर्षा जोशी। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था, वर्षा जोशी। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में द्वारे सरकार अभियान का शुभारंभ किया गया, किस राज्य के द्वारा किया गया, तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।